मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम, सादात इज़ाम, क़ुर्राए इज़ाम, हुफ़ाज़ किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हाज़रीन हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी का ये मकाम है कि हमारे इस जलसे में सादात किराम की हाजिरी भी है और सरपरस्ती भी है। बेशक बेशक। और मुबारकबाद के काबिल और लायक है वो तमामी हजरात कि जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने और जिनके मदरसे में बने। जो लोग मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा से वाबस्ता और मुंसलिक रहे, उनकी मायत में उनके ताउन के जरिए ये जो आज नूरानी काफिला आप देख रहे हैं, बड़ी खुशी हासिल हुई यहां पर आकर के। चूंकि कई दिन हो गए, सफर की थकान भी है, नया नया माहौल है इस वजीराबाद का, पहली मर्तबा हाजिरी का शरफ है। दरा हाल के हजरत मौलाना हाफिज कारी अकबर अली साहब, ये खाली हाफिज कारी नहीं है, मौलाना भी है। हमारी इनसे मुलाकात 2016-17 में हुई थी। ये हमारे साथ में थे, इनकी मायत में हम रहे, ये हमारी मायत में रहे, और ये दरस निजामी भी पड़े हुए। तभी हमने देखा था माशाअल्लाह कि हजरत मौलाना हाफिज कारी अकबर अली साहब पहले से ही ऐसा जज्बा और होश रखा करते थे कि दीन का काम आगे बढ़े। बड़ी मेहनतें थी इनकी वहां पर, बड़ी लगन थी। आज वो मेहनत और लगन इन बच्चों की सूरत में दिखाई दे रही है। सुभान अल्लाह। बहरहाल वक्त की किल्लत है, शायद के 12:30 बजे की परमिशन है, 1 बजे तक। मेरे बाद में औलाद रसूल औलाद गौसे आजम हजरत सैयद जावेद मियां साहिब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनका भी खिताब नायाब आपको समाअत करना है। मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? आज तो बड़ी खुशी का मकाम है माशाअल्लाह। एक नहीं, दो नहीं, 6 हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मुर्शिदना व हादियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून।
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मीज़नम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के, और बिलखुसूस इस बात की खुशी कि आपकी इस बस्ती से, आपके इस जगह से, आपके खुद के इदारे से 6 हाफिज कुरान इस बार फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। यकीनन ये आप लोगों की लगन और मेहनत है और हजरत की कोशिशें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन हम तमाम को नसीब फरमा दिया। सिलसिले गुफ्तगू शुरू किया जाए, इससे पहले मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूं कि एक मर्तबा और रसूल गिरामी वक़ार आमिना के लाल मासूम आमिना जनाब अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी इरादतों, अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा है कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। ये जो रंग रोगन हम देख रहे हैं, ये 6 तलबा हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये सब कुछ हुजूर की अता है। औलाद रसूल यहाँ पर तशरीफ फरमा है। शायर कहता है कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब, और कुफ्र वाला मुंह की खाकर रह गया। क्या बात है। शायर ने इन अशार में अल्फाज बड़े चुन करके रखे। जो कलीमे हैं वो 3-4 कलीमे हैं, हद है। और कैसा इसके अंदर काफिया और शेर का वजन न पतुला है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि कुफ्र वाला मुंह की खाकर रह गया। आया था ना मुट्ठी में लेकर के, कहता कि कुफ्र वाला मुंह की खाकर रह गया। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, और पहले मैं उनको जी भर के देख लूं। एक मोमिन की तमन्ना है, कब्र में गया है, कहता है फरिश्तों पहले मैं उनको जी भर के देख लूं, जिनके लिए आया हूं। सारी जिंदगी उनके नगमे सुने, जलसों जुलूस में बैठा रहा, और जब मुस्तफा का जिक्र आता था तो चेहरा खिल जाया करता था। मेरे सीने में जो मेरा दिल है ठंडक पड़ जाती थी। कहता है कि पहले मैं उनको जी भर के देख लूं, पहले मैं आका को उनको जी भर के देख लूं। ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। और या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, आए हाय, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी
जितने हैं दुश्मन आपके अहमद रजा है सबका तन्हा जवाब। अहमद रजा है सबका सुभान अल्लाह, तन्हा जवाब। बहुत मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है हमारे नाज़िम इजलास माशाअल्लाह बेहतरीन निजामत कर रहे हैं। मुझसे पहले अभी आपने तकरीर समाअत की, बेहतरीन तकरीर, बेहतरीन पैगाम वो आपको देकर के गए। चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा, मेरे बाद में दुआए कलिमात और नसीहत आमेज कलिमात हजरत सैयद साहब कबीला के आप जरूर समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं दो बातों पर गुफ्तगू करूंगा कि कुरान करीम को जिसने अपने दिल में बसा लिया तो उसका उखरवी मकाम क्या है और दुनिया में क्या फायदे मिला करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उखरवी मकाम से। मैदान क़यामत बर्पा होगा। हदीस रसूल है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान क़यामत बर्पा होगा और क़यामत का दिन तने तन्हा एक दिन 50,000 साल का होगा। जो जालिमीन हैं, काफिरीन हैं, गुनहगार हैं, वो दिन वबाले जान बन जाएगा। बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दिक्कत होगी। इंसान अपने आमाल के सबब जबान कुत्ते सी बाहर आ जाएगी। इंसान की आंखों से आंसू नहीं, खून निकलने लगेगा। जमीन तांबे की हो जाएगी और ये जो आसमानी सूरज है ये सर पर आकर के ठहर जाएगा। हुजूर फरमाते मैदान क़यामत यूं तो हौलाकी का दिन है, लेकिन उसमें भी एक घड़ी बड़ी मुश्किल आएगी कि जिस वक्त में इंसान लरज रहा होगा और क़यामत की हौलाकियों से बहुत ज्यादा तड़प रहा होगा। ऐसे वक्त में अल्लाह की जानिब से आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे कुरान को पढ़ने वालों जरा आगे आ जाओ। हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये कहा जाएगा चंद लोग आएंगे और उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। जहां राद हो, जहां पीप हो, जहां खून हो, वहां तो बदबुएं होंगी। लेकिन जब कुरान को पढ़ने वाले हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम जब ये तशरीफ लाएंगे, हदीस रसूल है आका फरमाते हैं पूरा मैदान महशर खुशबू से महक उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मैदान महशर खुशबू से महक उठेगा। लोग अर्ज़ करेंगे इलाही ये कौन लोग हैं कि जो आए हैं तो पहले बदबू ही बदबू थी, अब ये आए हैं तो इनके मुंह से खुशबू ही खुशबू निकल रही है। इलाही ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह फरमाएगा, रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, पहचाना नहीं? तुम दुनिया में कंजरों कंजरियों के गीत गाया करते थे, उनके गीतों को समाप्त किया करते थे, तुम जो है अपने मोबाइलों को इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये वो लोग हैं, सुबह होती, शाम होती, दिन होता, रात होती, शव्वाल होता, शाबान होता या माह रमजान होता, ये वो लोग हैं जो सीने से लगा करके मेरे मुकद्दस कलाम की तिलावत किया करते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान, जश्न दस्तार बंदी। अल्लाह फरमाएगा ये वो लोग हैं जो कुरान की तिलावत किया करते थे। इलाही ऐसी खुशबू, अल्लाह फरमाता है कि कुरान मेरा ऐसा मुकद्दस है और ये ऐसी तकद्दुस वाली किताब है कि जो इसे मोहब्बत की नजर से देख ले उसे भी सवाब दे दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अगर कोई बावजूद होकर के पढ़ना नहीं जानता, कुरान को उठा करके मोहब्बत से चूम ले, अल्लाह फरमाता है फिर भी सवाब दे दिया जाता है।
अल्लाह फरमाएगा फिर इनकी खुशबुओं का आलम ये क्यों ना हो, इसलिए कि इन्होंने कुरान को खाली छुआ नहीं है, सीने से लगाया नहीं है, बल्कि पूरे कुरान को सीने में महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आज घर में 10-20 लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, BA MA LLB सब कर रहे हैं, लेकिन घर का बूढ़ा जब दुनिया से रुखसत हो रहा है तो फिर उसे पता चलता है कि मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में, मेरी औलाद में, मेरे बेटों में, मेरे पोतों में, मेरी पोतियों में ग्रेजुएट तो हैं, BA LLB तो किए हुए हैं, MA तो कर लिया है, B.Ed तो कर लिया है, लेकिन जब मेरा आखिरी वक्त आया है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये सारे मेरे अपने होते हुए भी अब ये मेरे बेगाने हो चुके हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आकर के सूरह यासीन को सुना दे। उस वक्त में अगर कोई काम आता है तो यही हुफाज़ किराम काम आया करते हैं, यही मस्जिदों के इमाम काम आते हैं, यही उलमाए किराम काम आते हैं, और ये आकर के सूरह यासीन सुनाते हैं, और सुनने वाला सूरह यासीन को सुनते हुए अल्लाह की बारगाह में जाता है, और वो जो है इसी हालत में इंतकाल कर जाता है। अल्लाह फरमाता जो जैसा जाता है वैसे ही कब्रों से उठाया भी जाता है। मैदान क़यामत बपा है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी, फिर आवाज आएगी, ये जो हुफाज़ किराम है, ये जो उलमाए किराम है, ये जो सादात इज़ाम है, ये जो कुर्राए इज़ाम है, इनके लिए नूर के मिंबर लगा दिए जाए। सुभान अल्लाह, क्या शान है इन लोगों की, क्या शान है। और फिर अल्लाह फरमाएगा दुनिया में बड़े ताने सह करके आए हो, कोई तुम्हें रोटी खोर भी कहा करता था, कोई निकम्मा भी कहा करता था, कोई तुम्हें मसीतड़ और मुल्ला भी कहा करता था। आज अल्लाह फरमा रहा है देखो इन हुफाज़ किराम की शान देखो, इन उलमाए किराम का मकाम देखो, इन कुर्राए इज़ाम की शान और अजमत देखो। अल्लाह फरमाएगा हाफिज कुरान, आलिम दीन, कारी आज़म, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक परों वाले घोड़े पर सवार होकर के अलिफ लाम मीम से पढ़ता हुआ दौड़ता चला जाओ। अल्लाह फरमाएगा अलिफ लाम मीम से पढ़, परों वाले घोड़े पर सवार हो जा और दौड़ता चला जा। अल्लाह फरमाएगा जहां वन्नास आएगी, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, उतनी जन्नत तेरे नाम कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है। नारे रिसालत, फजीलत कुरान, फैज़ाने कुरान, शान फैज़ाने कॉन्फ्रेंस। अल्लाह फरमाएगा अलिफ लाम मीम से शुरू कर दे, परों वाले घोड़े पर सवार हो जा, दौड़ लगा, और जहां वन्नास आकर के खत्म होगा उतनी सारी जन्नत तेरी। मामूली ना समझो, बड़ी शान है इन हुफाज़ किराम की। अल्लाह ने बड़ी अजमतों से नवाजा है, क्या शान है इनकी। सुभान अल्लाह, क्या शान है। हदीस पाक में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया लोगों जो हाफिज कुरान है, आलिम कुरान है, दीन के आलिम हैं, उनकी मजलिस में एक लम्हा बैठना 60 साल तक के जिक्र अज़कार में बैठने से अफजल हुआ करता है। सुभान आज आप बैठे हुए हैं, 60 साल इबादत एक तरफ और आज की मजलिस में बैठना एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मौजूद है
सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा कि हल्का जिक्र हो रहा है, बैठे हैं सहाबा, हल्का जिक्र हो रहा है। हुजूर आए, पूछा सहाबा क्या कर रहे हो? अरे क्या या रसूल अल्लाह, हम हल्का जिक्र कर रहे हैं। फरमाया बहुत अच्छा करो। हुजूर आगे बढ़े, देखा चंद सहाबा और बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया तुम क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, हम दीन के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दीनी मजलिस लगाए बैठे हैं। आका करीम ने फरमाया मैं इसे बड़ा पसंद करता हूँ, लिहाजा मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। हुजूर ने इसी के साथ फरमा दिया, फरमाया खैरुम मिन मजलिस फकीह, सुभान अल्लाह, खैरुम मिन आबिदिन सबईना सित्तीना सनतन। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया कि फकीह की मजलिस, आलिम दीन की मजलिस एक लम्हे वाली भी हो तो आबिद की इबादत से, उसकी मजलिस से 60 साल और एक रिवायत में 70 साल इबादत से अफजल हुआ करती है। सुभान अल्लाह। क्या शान है उलमा की, अल्लाह ने क्या इज्जतें दी है इन लोगों को, और ये सिर्फ अल्लाह की अता है। अगर कोई ये चाहे कि हम तो जो चाहे वो कर सकते, नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की रजा शामिल न हो। बेशक बेशक। हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं वो बातें जिक्र कर रहा हूं जो उखरवी हैं, जो मरने के बाद जो अजमतें और शानें नजर आएंगी क्या होंगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह किसी के अमल से खुश होता है तो जन्नत में एक घर बना दिया करता है। सुभान अल्लाह। आम बात है, आप बैठे हुए हैं, आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह इस अमल से खुश हुआ तो जन्नत में एक घर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। अगर आपने किसी की मजबूरी परेशानी को दूर कर दिया, अल्लाह खुश हो गया, जन्नत के अंदर एक घर दे दिया करता है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आम बंदा अगर कोई नेकी करता है तो अल्लाह खुशी में एक घर देता है जन्नत में। लेकिन ये उलमाए दीन, ये आलिम दीन, ये कुरान के आलिम जिस वक्त कोई नेक काम करते हैं तो अल्लाह एक घर नहीं देता, बल्कि जन्नत में पूरा शहर अता फरमा देता है, पूरा शहर दे दिया जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये शान है इन उलमाए किराम की, सुभान अल्लाह। ये अज़मत और शान है इन कुर्राए इज़ाम और आलिम दीन की। और फरमाया हदीस पाक के अंदर यूं भी आता है, हल्के में न लें। इमाम साहब को फोन किया जी फातिहे के लिए आ जाएं। इमाम साहब गुस्ल कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, प्रेस हो रही है। अगर वक्त ज्यादा हो गया तो आदमी खफा हो गया, भाई मेरे यहाँ नहीं आए फोन पे, कई फोन करने पड़े थे, बड़ी मुश्किलों से आए हैं। जबकि अगर इनके मकाम और मर्तबे को जो अहादीस के अंदर आका करीम ने लोगों के सामने रखा है, अगर हम उस पर गौर व फिक्र कर लें तो हम इन्हें हुक्म देने वाले होते कौन हैं। अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम हाथ बांध करके खड़े रहे और ये हमसे जो काम कहे वो भी हमारे लिए बाइस इज्जत और शरफ हो जाएगा। इरशाद फरमाया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जो अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन के वास्ते शहीद हो जाए, अपनी गर्दन को अपने तन से जुदा करा दे, आका करीम ने फरमाया शहीद का बहुत बड़ा मर्तबा है और उसे यह अजमत और शान दी गई कि उसे गुस्ल न दो, उसे वुजू न कराओ, उसे कफन न दो, बल्कि उन्हीं कपड़ों में जो खून में लथपथ हैं ऐसे ही नमाज जनाजा पढ़ो और उसके बाद में उन्हें दफन कर दो।
और हुजूर ने इरशाद फरमाया जब मैदान क़यामत बपा होगा, शुहदा अपने अपनी कब्रों से उठेंगे, खून के अंदर बदबू आती है, लेकिन जब ये उठेंगे तो ऐसी खुशबू आएगी कि पूरा मैदान महशर महक उठेगा। सुभान अल्लाह। फरमाया आका करीम ने कि जब ये शुहदा उठेंगे तो लोग देखेंगे, कहेंगे कि इलाही ये कौन लोग हैं? इरशाद होगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरी राह में, मेरे दीन के वास्ते, मेरे दीन के रास्ते में अपनी गर्दन को अपने तन से जुदा करा दिया था। और अल्लाह फरमाएगा मैं बड़ा राजी हूं इन तमाम लोगों से। लेकिन हुजूर ने आगे इरशाद फरमा दिया, फरमाया लोगों उनका खून तोला जाएगा और इधर उलमा के कलम से मसले को लिखने के वास्ते जो इंक निकली है उस इंक और रोशनाई को भी तोला जाएगा। आका करीम फरमाते शहीदान सबीलिल्लाह का, जो अल्लाह के रास्ते के शहीद हैं, उनका खून हल्का पड़ जाएगा और उलमा के कलम की जो इसकी रोशनाई है, लिहाजा उसका मर्तबा और उसका जो दबाव और जो उसका वजन होगा वो शुहदा के खून पर भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है इन उलमाए किराम की, ये शान है उफाज़ किराम की। बड़ी खुशी के मौके हैं ये और बड़ी खुशी हो रही है आपकी इस बस्ती में आकर के माशाअल्लाह कि आप ही के मदरसे का ये जो अभी मकतब की शक्ल में था अब मदरसा हो गया है। गुलशन मुस्तफा माशाअल्लाह इतनी कम मुद्दत में आपके यहाँ से 6 हुफ़ाज़ किराम ये जो है फारिग हो रहे हैं और कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह इनके वालिदैन को मकाम मर्तबे अता फरमाए और इन बच्चों के सीनों को कुशादा फरमाए कि या अल्लाह के रसूल का दीन सीखें और उसके बाद में दीन रसूल पर अमल तो करें, साथ ही साथ इल्म दीन को फैलाएं। अल्लाह इनसे वो काम ले। हमारे हजरत मौलाना कारी अकबर अली साहब ने ये खिदमतें की हैं, अल्लाह इन्हें भी इसका नेमुल बदल अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला साला मकाम इनको अता फरमाए, दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए और अल्लाह अपने पास में मैदान क़यामत में भी इज्जतों से शर्फयाब फरमा दे। बड़े मुबारकबाद के हामिल हैं आप लोग कि आपके मदरसे से 6 तलबा-ए किराम, हुफ़ाज़ किराम कुरान का हिफ्ज़ अपने सीने में मुकम्मल करके यहाँ से फारिग हो रहे हैं। हज़रत क़िबला वाला शान सैयद साहब तशरीफ फरमा है। अभी दस्तार बंदी का प्रोग्राम होगा, आप नूरानी मंजर अपनी आंखों से देखेंगे और वो समा ऐसा होता है जो जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह कबूल फरमा लेता है। क्या शान है हुफ़ाज़ किराम की, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात। हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अच्छा हुफ़ाज़ की शान ये भी मुलाहजा करें, अगर कोई बीए करे, एलएलबी करे, जब तक लॉयर नहीं हो सकता दुनियावी एतबार से कोई इज्जत नहीं। जब तक वो जज ना बन जाए उसकी कोई इज्जत नहीं। लेकिन इल्म दीन ये अल्लाह का दीन है, सुभान अल्लाह। पहले ही दिन से कायदे को सीने से लगा करके जब तालिबे इल्म निकलता है, सुभान अल्लाह, ऐसा एहसास और शरफ दिया जाता है। अल्लाह फरमाता जिब्रील अमीन जाओ फुला बस्ती में, फुला घर से मेरे बंदे का बेटा या उसकी बेटी दीन की तलब में दिन को हासिल करने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, अपने नूरानी परों को उनके नीचे बिछा दो। सुभान अल्लाह। यहाँ जज बनने के बाद मरातिब मिलते हैं दुनिया में, लेकिन जो दीन के रास्ते में आ जाए अल्लाह तबारक व तआला रोज़े अव्वल से मर्तबे अता कर देता है। फरमाता है जाओ फरिश्तों जाकर के तालिबे इल्म के पैरों के नीचे अपने नूरानी पर बिछा दो। सुभान अल्लाह।
बड़ी मर्तबे, बड़ी शाने हुफाज किराम उलमाए किराम की हैं। ये उखरवी बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था। इन्हें हल्का ना जाने, बल्कि इनके जो वालिदैन हैं, इनके जो खानदान वाले हैं, वो भी इन्हें इज्जत की निगाह से देखें। इन्हें अबे तबे से बात ना करें, बल्कि इन्हें इज्जत के साथ बात करें और जो है इन्हें सरे पैरिस्त रखें। और फिर उसके बाद में इन हुफाज किराम ने अगर अमल भी कर लिया और ये आलिम दीन बन गए तो इंशाअल्लाह इनका तो बेड़ा पार है, जो इनके घर वाले हैं उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। जिन्होंने इस मदरसे में ताबुन किया है, जो इस मदरसे में लगे हुए हैं, जो इस मदरसे का ख्याल कर रहे हैं, इनकी बरकत से दुनिया में भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। बाकी रही बात दुनिया की नॉलेज, अभी हजरत फरमा रहे थे इक़रा, कुरान करीम की पहली सूरत। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जिब्रील अमीन आए तो सबसे पहले पढ़ने का प्रस्ताव रखा। नॉलेज बड़ी जरूरी है और ये जो नॉलेज है, ये जो दुनिया में इंप्रूवमेंट हुआ है, विकास हुआ है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान ही की देन है। सुभान अल्लाह। दुनिया एक जमाने से चली आ रही थी, लंबी मुद्दत गुजार दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से अब तक। इंसान आज 5 फीट का है, उस जमाने में इंसान 10-10 फीट के हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तरक्की और इतना विकास दुनिया ने नहीं देखा था जितना कि कुरान के आने के बाद दिखाई दे रहा है। 10-10 फीट के इंसान लेकिन एक सुई भी ना बना सके। लेकिन जब कुरान वजूद में आया, दुनिया के एतबार से जब दुनिया में आ गया और 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। ये सारा जितना भी विकास है वो हुजूर की आमद और कुरान के नुज़ूल जलाल की बरकत से हुआ है। आप में से कोई कह सकता है कि ये ऐसा नहीं है, और यही चैलेंज है अमेरिका का। यूरोप कहता है कि इस तरक्की के पीछे हमारा हाथ है, इस विकास के पीछे हमारा हाथ है। यूरोप भी यही कह रहा है, अमेरिका भी यही कह रहा है, लेकिन हम कह भी रहे हैं और दलील भी दे देंगे, इसलिए कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने पहली सूरत में इरशाद फरमा दिया, फरमाया कि आदम जब आए थे इल्म तो उस वक्त भी था, लेकिन इल्म को आम नहीं किया था। अल्लाह ने फरमाया जब कुरान आया है तब हमने इल्म को आम किया है। फरमाया इल्मल इंसान मा लम यालम, ऐ लोगों जो इंसान ना जानता था हमने वो सारा कुछ अता कर दिया है। आज देखो कुरान की जो नॉलेज रखा करते हैं, जो कुरान के माथे पर आड़ी तेरी तिरछी लकीरें कैसी हैं। एक दिन पूछ लिया मेरे शोहर नामदार ये क्या बात है, कई दिन से देख रही हूँ बड़े परेशानी में है। आपने बतलाया कि मैं परेशानी में इसलिए हूँ कि मुरीद होना चाहता हूँ। एक पीर है जिनका नाम सैयद मखदूम अशरफ है, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो ओरिजिनल है भी या नहीं है। बीबी बड़ी चालाक थी, बीबी बड़ी शातिर थी, बीबी बड़ी होशियार थी। कहने लगी तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, जाओ दावत कराओ, हम उन्हें जांच लेते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सुभान अल्लाह। कहने लगा वो कैसे पता चलेगा। बीबी ने कहा कि एक मुर्गा बाजार से खरीद लाना और एक मुर्गा यही गली से जो फिर रहा हो आवारा उसे पकड़ लाना, दोनों को बिस्मिल्लाह करके ज़बा कर देना और फिर उनके सामने वो वाला रख देना जो गली से पकड़ा है, जो बाजार से लेकर आए हैं अपने सामने रख लेना और कहना हजरत बिस्मिल्लाह। अगर वो उसे खा लें तो समझ लेना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, और अगर वो ना खाए तो समझ जाना ला के बंदे हैं। इसलिए कि हलाल और हराम
वही जानता है जो कुरान का इल्म रखा करता है, जो कुरान का पढ़ने वाला हुआ करता है, जिसे अल्लाह ने मारिफत इलाही के साथ साथ उलूम कुरानिया भी अता फरमा दिए होते। ऐसे ही किया, बाजार से मुर्गा ले आया और उसके बाद में एक गली मोहल्ले से मुर्गा पकड़ लिया, दोनों को बिस्मिल्लाह कह करके ज़बह किया, हजरत की दावत कर दी। आ गए पीराने पीराने पीर, रोशन ज़मीर, पीर तरीक़त, तारिक सल्तनत हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए दस्तरखान पर। जो महल्ले से पकड़ा था वो प्याला मुर्गे का हजरत के सामने कर दिया, और जो हलाल था बाजार से लाया था वो अपने सामने रख लिया। कहने लगा हजरत बिस्मिल्लाह। हजरत ने देखा, खामोश हो गए, फिर कहा बिस्मिल्लाह। हजरत है कि नजर मारे और खामोश है, फिर कहने लगा बिस्मिल्लाह। हजरत ने मुस्कुराते हुए इधर का प्याला उधर कर दिया और उधर का प्याला इधर कर दिया। कहने लगा हजरत ये एक्सचेंज करने की क्या बात है, ये तब्दील क्यों कर दिया? हजरत ने फरमाया बिस्मिल्लाह कहने से हराम चीज हलाल नहीं होती है। सुभान अल्लाह। समझ गया कि ये डुप्लीकेट नहीं है बल्कि ये ओरिजिनल है, इसलिए कि सारे मीटर और थर्मामीटर फेल है। कोई मीटर ये बता नहीं सकता, कोई कंप्यूटर मशीन ये बता नहीं सकती कि खाना हराम का है या हलाल का है। ये तो अल्लाह वाले हैं, कुरान के उलूम को जानने वाले हैं, जिन्होंने कुरान को अपने सीने में ले लिया और अल्लाह ने मारिफत कुरानिया उनको अता कर दी है। वो खाने के बारे में ये भी जानते हैं कि हलाल कौन सा है और ये भी जानते हैं कि हराम कौन सा हुआ करता है। फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात हैं। हमारे नौजवान हो, हमारे कड़ियल जवान हो, हमारे बूढ़े लोग हो, 50-60 साल उम्र आ गई तो इंसान कहता हुआ फिर रहा है, कुरान को नजरअंदाज कर रहा है कि हम कुरान को कैसे सीखें। कुरान का सीखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इसका सीखना। लेकिन हम कहते हैं कुरान तो बड़ा इजी है। अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि जो कुरान को याद करना चाहे, कुरान को सीखना चाहे, हमने उसके लिए कुरान को आसान फरमा दिया है। आप आओ हजरत के पास, हजरत कारी अकबर अली साहब के पास। 50 साल उम्र को ना देखो, 60 साल उम्र को ना देखो। मैं तो ये दावा करता हूँ, 1 महीना हजरत के पास आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चल जाएगा कि कुरान करीम कितना आसान है। ये जो फारिग हो रहे हैं 20 साल 30 साल तो उम्र बड़ी सूझबूझ वाली हुआ करती है, लेकिन कुरान तो इतना इजी है, इतना आसान है। इन बच्चों की उम्र देखो, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, और इन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान बड़ा आसान है। 10 साल 12 साल 15 साल ये तो बहुत उम्र हो गई। तुम्हारे दिल्ली में एक ऐसा बच्चा भी है कि दूध पीते पीते उसने कुरान के पारे हिफ्ज कर लिए थे। सुभान अल्लाह। इसी दिल्ली के अंदर कुरान तो बड़ा आसान है, इसका इल्म तो बड़ा आसान है, और इल्म ऐसा है कि सारी मशीनें फेल हैं। इसका इल्म चढ़ के बोला करता है, और इसका याद करना और इसको सीखना भी आसान है। आप ही के इस दिल्ली मेहरौली के अंदर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुभान अल्लाह, एक रिवायत में पेट के अंदर, लेकिन जो मोतबर रिवायत है उसके अंदर यह है कि जब आप गोद में होते तो अपनी वालिदा का दूध पीते और कुरान करीम को याद करते।
कैसे करते? 4 साल उम्र है, पहली मर्तबा मदरसे में गए हैं, हाफिज कुरान के सामने बैठे हैं, आलिम दीन के सामने बैठे हैं, कुरान का इल्म सिखाने वाले के सामने बैठे हैं। उस्ताद ने कहा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना कहा, हजरत बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आऊज़ु भी पढ़ दिया और उसके बाद में बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद में सूरतुल फातिहा भी सुना। सुभान अल्लाह। 4 साल उम्र है, पहली मर्तबा मदरसे में आए, फर्स्ट एंट्री है, लेकिन उस्ताद क्या देखते हैं कि अलहम्दु भी सुना दिया, अलिफ लाम मीम को शुरू किया तो उसके बाद में पूरा पारा सुना दिया। और देख करके नहीं, जबानी सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। पहला पारा सुना दिया, दूसरा पारा शुरू किया, पढ़ते जा रहे हैं, दूसरा भी मुकम्मल कर दिया, तीसरे पारे को हाथ लगाया, उसको भी तमामियत तक पहुंचा दिया, चौथे पारे को लिया, उसे भी पढ़ करके सुना दिया, 5वां पारा, 6ठा पारा, आ गए 90 10वें पर। उस्ताद नीचे से ऊपर देख रहे हैं और अपने दिल में ख्याल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बता बच्चे कि पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? तेरा क्या आलम है कि पहली मर्तबा मदरसे में आया है और आते के साथ में तूने 10 पारे हिफ्ज में सुना दिए, अब 11वां भी शुरू कर दिया, 11वां भी पूरा हो गया, 12वां भी पूरा कर दिया, 13वां भी पूरा कर दिया, 14 पारे पूरे करके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठ गए। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने देखा, कहने लगे बेटे और कुछ रह गए, इन्हें भी पढ़ दो। आपने कहा हज़रत ये 14 पारे मेरे हिफ्ज थे, याद थे, जो मैंने आपको सुना दिया। उस्ताद जी ने फरमाया बेटा ये कहाँ पढ़े? एक रिवायत में माँ के पेट में, एक रिवायत है कि गोद में। आपने कहा मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, वो दिन में कभी भी घर के काम को उस वक्त तक हाथ न लगाती थी जब तक कि 14 पारों की तिलावत न कर लिया करती। सुभान अल्लाह। कहते हैं वो रोजाना तिलावत करती, रोजाना तिलावत करती, मैं रोजाना सुना करता था और ये मैंने अपनी वालिदा से सुन सुन के 14 पारे हिफ्ज कर लिए। सुभान अल्लाह। बतलाना ये चाहता हूँ, कुरान बड़ा आसान है। आपके बस्ती में, आपके इस मोहल्ले में मदरसा गुलशन मुस्तफा पूरी करारदाद के साथ में जो है वो बच्चों को हिफ्ज कुरान पढ़ा रहा है। अपने बच्चों को भेजो, जिनसे नहीं आता है वो भी सीखें, जो नहीं जानते हैं वो भी कुरान करीम की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इन बच्चों को अल्लाह आलिम बामल बनाए, इनके सीनों को कुशादा फरमाए। जो भी खताएं सरजद हो गई हों अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।